गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसे कि हम लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे स्ट्रेंजनेस कि मेसोन की स्ट्रेंजनेस कितनी होती है और बेरियन पार्टिकल्स की स्ट्रेंजनेस कितनी होती है, उनका हाइपर चार्ज कितना होता है, इन सब के बारे में स्टडी किया था। आज हम स्टडी करेंगे कि स्ट्रेंजनेस कंजर्वेशन लॉ क्या होता है। क्या है कंजर्वेशन ऑफ स्ट्रेंजनेस। आज हम स्टडी करेंगे कंजर्वेशन ऑफ स्ट्रेंजनेस। ठीक है, तो स्ट्रेंजनेस जो कंजर्वेशन लॉ होता है वो खाली एक तो स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन होता है प्रोसेस और एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन प्रोसेस होती है। इन दो ही प्रोसेस के अंदर क्या करता है, वैलिड रहता है, कंजर्व्ड रहता है। स्ट्रेंजनेस क्या रहती है, स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन के अंदर कंजर्व्ड रहती है। जो वीक इंटरेक्शन है उसके अंदर स्ट्रेंजनेस कंजर्व्ड नहीं रहती, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, अप्रोक्सीमेट कंजर्वेशन लॉ, क्योंकि ये खाली दो ही इंटरेक्शन में कंजर्व्ड रहती है। एक तो किस में रहती है, स्ट्रॉन्ग में, स्ट्रॉन्ग, और सेकेंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। ठीक है, इन दो इंटरेक्शन में क्या रहता है, ये स्ट्रेंजनेस कंजर्वेशन लॉ फॉलो होता है, या फिर स्ट्रेंजनेस क्वांटम नंबर क्या रहेंगे, कंजर्व्ड रहेंगे। जैसे एग्जांपल देखें, फॉर एग्जांपल किस किस के बीच में प्रोसेस करवाएंगे, मेसोन पायोन पार्टिकल और न्यूक्लियन पार्टिकल। उसी के अंदर तो हमने स्ट्रेंजनेस प्रॉपर्टी पढ़ी थी। पायोन पार्टिकल और न्यूक्लियन पार्टिकल के अंदर कोलिजन करवाने पे ही जो पार्टिकल फाइंड आउट होते हैं वो एक पेयर के रूप में फाइंड आउट होते हैं, और उनकी स्ट्रेंजनेस की प्रॉपर्टी से उसकी डीके प्रोसेस और उसके क्रिएट होने की प्रोसेस को डिफाइन किया था। तो ये क्या होगा, फॉर एग्जांपल हम प्रोसेस करवाते हैं किस किस वेज में, पायोन पॉजिटिव और प्रोटॉन। तो हमें क्या फाइंड आउट होगा, केओन पॉजिटिव प्लस सिग्मा पॉजिटिव। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये प्रोसेस वैलिड है या फिर नहीं है। कब होगी वैलिड, जब इसके अंदर स्ट्रेंजनेस क्वांटम नंबर भी क्या रहे, कंजर्व्ड रहें, तब ये प्रोसेस क्या रहेगी, वैलिड होगी, या फिर ये प्रोसेस कंप्लीट होगी। अब हम देखते हैं कि इसके अंदर स्ट्रेंजनेस क्वांटम नंबर कंजर्व्ड रहता है या फिर नहीं रहता। ठीक है, तो पायोन पार्टिकल है, पायोन प्लस की स्ट्रेंजनेस हमने फाइंड आउट की थी, कितनी होती है, स्ट्रेंजनेस को किससे डिनोट करते हैं, एस से। तो स्ट्रेंजनेस ऑफ पायोन पॉजिटिव पार्टिकल कितनी होगी, 0। फिर स्ट्रेंजनेस ऑफ प्रोटॉन, इसकी भी स्ट्रेंजनेस कितनी होती है, 0। ये क्या है, लेफ्ट हैंड साइड के पार्टिकल, तो लेफ्ट हैंड साइड में टोटल स्ट्रेंजनेस कितनी हो जाएगी, स्ट्रेंजनेस ऑफ पायोन पार्टिकल प्लस स्ट्रेंजनेस ऑफ प्रोटॉन पार्टिकल। ठीक है, इसकी स्ट्रेंजनेस 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0। लेफ्ट साइड में टोटल स्ट्रेंजनेस क्वांटम नंबर कितना है, 0। अब हम राइट साइड में बात करें रिएक्शन के, तो स्ट्रेंजनेस ऑफ केओन पॉजिटिव पार्टिकल कितनी होती है, +1। कल हमने टेबल में इसको डिफाइन किया था। ऐसे स्ट्रेंजनेस ऑफ सिग्मा पॉजिटिव पार्टिकल कितनी होती है, -1। ठीक है, तो टोटल स्ट्रेंजनेस कितनी हो जाएगी राइट हैंड साइड में, S इज इक्वल टू राइट और ये S लेफ्ट। ठीक है,
तो स्ट्रेंजनेस ऑफ केओन पार्टिकल प्लस स्ट्रेंजनेस ऑफ सिग्मा पार्टिकल, इसकी स्ट्रेंजनेस +1 और इसकी स्ट्रेंजनेस क्या होती है -1। तो टोटल स्ट्रेंजनेस कितनी आ गई 0 राइट हैंड साइड। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में भी स्ट्रेंजनेस कितनी है 0 है और राइट हैंड साइड में भी स्ट्रेंजनेस कितनी है 0 है। मतलब स्ट्रेंजनेस इस प्रोसेस में क्या है कंजर्व्ड है। L स्ट्रेंजनेस इज लेफ्ट साइड इज इक्वल टू स्ट्रेंजनेस इन राइट हैंड साइड। तो मतलब इसमें क्या हो रहा है, एक ये स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन प्रोसेस है किस किस के बीच में, पायोन पॉजिटिव और प्रोटॉन। तो हम देखते हैं कि नेचर में ये प्रोसेस क्या होती है वैलिड कंप्लीट होती है, वैलिड रिएक्शन है। तो कब कैसे है वैलिड है, मतलब इसके अंदर स्ट्रेंजनेस प्रॉपर्टी फॉलो होगी और हमने प्रूफ कर दिया कि इसके अंदर स्ट्रेंजनेस प्रॉपर्टी क्या हो रही है फॉलो हो रही है। ठीक है, वीक इंटरेक्शन की बात करें हम, तो वीक इंटरेक्शन में क्या होता है स्ट्रेंजनेस प्रॉपर्टी फॉलो नहीं होती। इसके अंदर जो टोटल स्ट्रेंजनेस की बात करेंगे लेफ्ट साइड और राइट साइड में वो कंजर्व्ड नहीं रहता। और हम अगर कोई स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन प्रोसेस की बात करें, जैसे एग्जांपल ले लें, पायोन पॉजिटिव प्लस प्रोटॉन के बीच रिएक्शन करें तो क्या मिले पायोन पॉजिटिव मिले और क्या मिले सिग्मा पॉजिटिव। तो हम ये देखते हैं कि ये स्ट्रॉन्ग प्रोसेस है, तो ये नेचर में अलाउड है या फिर फॉरबिडन। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट कर लें स्ट्रेंजनेस ही फाइंड आउट कर लें, उससे पता चल जाएगा अगर वो कंजर्व्ड है तो अदर प्रॉपर्टीज़ के ऊपर अप्लाई करेंगे, अदरवाइज ये क्या रहेगी फॉरबिडन। तो स्ट्रेंजनेस और पायोन पार्टिकल क्या हो जाएगी प्लस स्ट्रेंजनेस ऑफ प्रोटॉन, स्ट्रेंजनेस ऑफ पायोन पार्टिकल प्लस स्ट्रेंजनेस ऑफ सिग्मा पार्टिकल। ठीक है, इसकी स्ट्रेंजनेस 0 प्लस प्रोटॉन की भी स्ट्रेंजनेस 0, इस साइड इसकी स्ट्रेंजनेस 0 और सिग्मा की स्ट्रेंजनेस कितनी होती है -1। तो लेफ्ट साइड में तो टोटल स्ट्रेंजनेस कितनी है 0 और राइट साइड में -1 जो कि इक्वल नहीं है। स्ट्रेंजनेस इक्वल नहीं है मतलब ये रिएक्शन क्या है फॉरबिडन रिएक्शन है, फॉरबिडन रिएक्शन जो कि नेचर में अलाउड नहीं है। ठीक है, ये तो कौन सा लॉ हो गया कंजर्वेशन ऑफ स्ट्रेंजनेस। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कंजर्वेशन लॉ ऑफ पैरिटी। नेक्स्ट कंजर्वेशन लॉ क्या होगा कंजर्वेशन लॉ ऑफ पैरिटी। ठीक है, कंजर्वेशन लॉ ऑफ पैरिटी। ठीक है, अगर हम क्वांटम मैकेनिक्स की बात करें तब किसी भी पार्टिकल है उसकी स्टेट को डिफाइन करने के लिए हमें एक वेव फंक्शन का यूज़ करते हैं, या फिर क्वांटम मैकेनिक्स में एक पार्टिकल की कोई भी स्टेट को डिफाइन करने के लिए किसका यूज़ किया जाता है वेव फंक्शन का। वी कैन यूज़ wave function to define the state of any particle in quantum mechanics. क्वांटम मैकेनिक्स की बात करें हम तो उसके अंदर किसी पार्टिकल की अगर कोई स्टेट
पोजीशन डिफाइन करनी है तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, एक वेव फंक्शन का यूज़ करते हैं। मान लो वो वेव फंक्शन क्या है, उस वेव फंक्शन को डिनोट करते हैं फाई से, ठीक है। और फाई इज फंक्शन ऑफ आर एंड एस। फाई किस किस का फंक्शन होगा, आर और एस का, जिसमें आर क्या होगी, पोजीशन ऑफ पार्टिकल, एंड एस क्या होगी, स्पिन ऑफ पार्टिकल, ठीक है। वेव फंक्शन किस पे डिपेंड करता है, आर और एस। आर तो उस पार्टिकल की पोजीशन होगी और एस क्या होगी, उस पार्टिकल की स्पिन होगी, ठीक है। तो हम देखते हैं कि अगर कोई भी पार्टिकल, जैसे ये है पार्टिकल की स्टेट को डिफाइन करने के लिए फंक्शन, अगर हम किसी भी पार्टिकल की स्टेट को में पोजीशन को क्या कर दें, स्पेस को इन्वर्जन कर दें, मतलब आर की जगह क्या कर दें, माइनस आर कर दें, इसको क्या कहेंगे, स्पेस इन्वर्जन। तो इस फंक्शन पे क्या इफेक्ट पड़ना चाहिए, तो ये हमें मिलता है साइन, या तो मिलेगा साइन आर एस एज इट इज जो पहले था, या फिर क्या मिलता है माइनस साइन आर एस, या तो ये प्लस का मिलता है, सेम कोई चेंज नहीं होता, या फिर इसके अंदर साइन चेंज हो जाता है। अगर पार्टिकल की पोजीशन को क्या कर दें, इन्वर्स कर दें, मतलब आर की जगह क्या रखें, माइनस आर रखें, तो वेव फंक्शन या तो अनचेंज रहना चाहिए, या फिर उसके अंदर उसकी खाली जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जानी चाहिए, मतलब उसकी प्लस या आ जाना चाहिए या फिर माइनस आएगा, ठीक है। अगर आर की जगह माइनस आर रखने पे हमें फंक्शन कोई भी पार्टिकल की पोजीशन वही मिलती है प्लस, तो इसको क्या बोलेंगे, इवन पैरिटी, ठीक है। अगर माइनस आर की जगह माइनस आर रखने पे अगर फंक्शन क्या हो जाए, अपोजिट हो जाए, माइनस मिल जाए आगे साइन, नेगेटिव साइन मिले, तो इसको क्या कहेंगे, ओड पैरिटी। पार्टिकल की पैरिटी क्या होगी, अगर फंक्शन में चेंज ना हो तो इवन पैरिटी, और उसका साइन चेंज हो जाए तो उसकी पैरिटी क्या होगी, ओड पैरिटी। इस टाइप से पार्टिकल की पोजीशन की कितनी पैरिटी हो सकती है, 2। एक तो होती है इवन पैरिटी और एक क्या हो जाएगी, ओड पैरिटी, ठीक है। 2 टाइप्स की पैरिटी हो जाएगी, इवन पैरिटी और ओड पैरिटी। प्रैक्टिकल के थ्रू हमने फाइंड आउट किया है, जो मेसोन पार्टिकल होते हैं उनकी पैरिटी तो क्या होती है, इवन पैरिटी होती, ओड पैरिटी होती है। क्या होती है, ओड पैरिटी, ठीक है। और जो बेरियन पार्टिकल होते हैं, बेरियन, उनकी पैरिटी क्या होती है, इवन पैरिटी होती है, ठीक है। मेसोन पार्टिकल की पैरिटी ओड, और जो बेरियन पार्टिकल है उसकी पैरिटी क्या होती है, इवन पैरिटी होती है। जैसे मेसोन है उसकी पैरिटी क्या है, ओड पैरिटी है, इसलिए इन पार्टिकल को क्या बोलते हैं, सूडो स्केलर पार्टिकल। क्या बोलते हैं, सूडो स्केलर पार्टिकल, ठीक है। जिन पार्टिकल की पैरिटी क्या हो, ओड पैरिटी हो, उन पार्टिकल को क्या बोल देंगे, तुम सूडो स्केलर पार्टिकल। मतलब मेसोन किस टाइप के पार्टिकल हो जाएंगे, सूडो स्केलर पार्टिकल हो जाएंगे। और बेरियन पार्टिकल है उसकी पैरिटी क्या होती है, इवन पैरिटी होती है,
ठीक है। ऐसे ही बोसोन पार्टिकल जो होते हैं, क्या, बोसोन पार्टिकल है, उसके अंदर पार्टिकल और एंटी पार्टिकल की पैरिटी क्या होती है, इक्वल। पैरिटी ऑफ पार्टिकल एंड एंटी पार्टिकल आर इक्वल। ठीक है। बोसोन पार्टिकल के लिए पैरिटी क्या होगी, पार्टिकल और एंटी पार्टिकल के लिए क्या होती है, इक्वल होती है। आज के लिए इतना ही, आगे का हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।